नमस्कार जय जिनेन्द्र। सभी का यूटन ऑनलाइन ज्ञान सेशन 88th ज्ञान सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का टॉपिक पिछले टॉपिक का कंटिन्यूएशन है। वी हैड ऑलरेडी डन पार्ट 1 ऑफ दिस थिंग, दिस इज पार्ट 2। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले सेशन में हमने कवर किया था और हमारा हेडिंग था व्हाई जैनिज्म इज द बेस्ट रिलीजन। इसके ऊपर हम सब लोगों का काफी डिटेल डिस्कशन हुआ था, इंटरैक्टिव सेशन था। तो थोड़ा सा रिकैप, तो थोड़ी भूमिका मिल जाएगी और फिर इसका जो पार्ट 2 है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं कि लास्ट सेशन में हमने चीज कवर की थी। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि हमने देखा था, पहले हमने आप सबसे क्वेश्चन पूछा था कि इज जैनिज्म अ रिलीजन। तो हमने पहले भूमिका मानने की कोशिश की थी कि जैनिज्म एक्चुअल में रिलीजन है कि नहीं है। फिर नेक्स्ट, फिर हमने ये देखा था कि एक्चुअल में रिलीजन है, उसकी डेफिनेशन क्या है। मैं सबसे वी वर डिस्कसिंग, फर्स्ट वी डिस्कस कि जैनिज्म क्या एक रिलीजन है। तो बहुत सारे लोगों का आंसर आया था हाँ जैनिज्म रिलीजन है। फिर हमने देखा था एक्चुअल में रिलीजन की डेफिनेशन क्या होती है। तो हमने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है, उसकी जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन बोली जाती है, उससे हमने रिलीजन के बारे में जाना था कि रिलीजन की डेफिनेशन ये है कि इट इज अ बिलीफ। और जैसे आप आपकी स्लाइड्स पे भी देख पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे, रिलीजन इज अ बिलीफ एंड वर्शिप ऑफ अ सुपर ह्यूमन कंट्रोलिंग पावर। यानी वहां ऊपर बैठा कोई एक भगवान है, एक गॉड है, एक सुपर ह्यूमन है जो कंट्रोल कर रहा है। ऐसी डेफिनेशन दी जाती है जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है। तो ये रिलीजन की डेफिनेशन हमने देखी थी। फिर नेक्स्ट, राइट, आफ्टर आस्किंग कि रिलीजन की डेफिनेशन क्या है, हमने ये पूछा था आप लोगों के हिसाब से फिलॉसफी क्या होती है। तो फिलॉसफी के बारे में सब लोगों का आंसर आया था कि वो एक धारणा है, एक परसेप्शन है। फिलॉसफी के लिए बहुत सारा इंटरेक्शन हमारा हुआ था। और फिर नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि फिलॉसफी की एक्चुअल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन क्या है। तो जैसे रिलीजन की हमने डेफिनेशन जानी, हमने जाना कि फिलॉसफी की डेफिनेशन क्या है। इट इज द स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। तो ये बताया गया था कि जो भी हम बोलते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि रिलीजन का मतलब क्या है, जो नेचर होता है, जो स्वभाव होता है, वो रिलीजन होता है। और जब हमने फिलोसॉफी की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखी तो उसमें ये आया कि इट इज द नेचर ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस इन रियलिटी, दैट इज व्हाट फिलोसॉफी मीन्स। ये दोनों डेफिनेशन एस्टैब्लिश करने के बाद हमने आप सबसे ये पूछा था कि जैनिज्म रिलीजन है या फिलोसॉफी है। तो अब बहुत सारे लोगों के आंसर चेंज हो गए थे। जो पहले बोल रहे थे कि जैनिज्म एक रिलीजन है, अब आंसर ये आने लगे कि शायद जैनिज्म फिलोसॉफी है, क्योंकि हमारी जैनिज्म की जो परिभाषा है वो फिलोसॉफी से ज्यादा तालमेल खाती थी। नेक्स्ट, तो ये इतना लंबा डिस्कशन होने के बाद हमने सब पार्टिसिपेंट्स से पूछा था कि पहले, अगर आने के पहले कि जैनिज्म एक्चुअल में रिलीजन है या फिलोसॉफी है, हमें जो इंडियन वर्जन है रिलीजन या फिलोसॉफी का, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। और तब हमने देखा था रिलीजन और फिलोसॉफी दीज आर इंग्लिश टर्म्स। हमने इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन यूज की, और हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे हिंदुस्तान में, ये शब्दों का जो ट्रांसलेशन है उसे बोला जाता है, नेक्स्ट स्लाइड, रिलीजन को बोला जाता है धर्म और फिलोसॉफी को बोला जाता है दर्शन। तो हमने अब जाना था कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से रिलीजन यानी धर्म, इसका अर्थ क्या होता है, और फिलोसॉफी यानी दर्शन, इसका अर्थ क्या होता है। तो धर्म का अर्थ हमारे यहाँ पे, धर्म की परिभाषा हमारे यहाँ पे ये की जाती है कि धर्म वो है जहां पर जीव के बारे में विचार होता है। यानी whenever there is any discussions, any theory that is related to the living thing, anything that talks about the living existence, that is known as dharma or religion. And what is philosophy? Philosophy होता है दर्शन। दर्शन यानी क्या? दर्शन वो होता है जहां पर जीव और जगत दोनों के बारे में विचार किया जाता है। यानी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट
जहां पे ना सिर्फ लिविंग बट कि नॉन लिविंग यानी मटीरियल एग्जिस्टेंस, इसके बारे में भी विशेष कथन किया जाता है, दैट इज नोन एज दर्शन, जहां पे जीव और अजीव दोनों के बारे में कथन किया जाता है। तो ये परिभाषा से हमें समझ में आया था कि एक्चुअल में जैनिज्म जो है, जैनिज्म धर्म भी है और जैनिज्म दर्शन भी है। इसलिए यहाँ पे आपने बहुत बार प्रवचनों में, बुकों में, हमारे साधु संतों के द्वारा काफी सारे लेख में ये कथन देखा होगा कि जहां पर भी जैन आता है तो जैन शब्द के साथ जैन धर्म भी लिखा हुआ आता है और जैन दर्शन भी लिखा हुआ आता है। तो जैन यानी जैनिज्म है, वो धर्म भी है, दर्शन भी है। इट इज अ रिलीजन एज वेल एज इट इज अ फिलोसॉफी। फिर हमने ये देखा था कि जैनिज्म के 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये बोला था कि अगर कोई आपसे आके पूछता है कि भैया हमें ये बताओ कि आपका जैनिज्म क्या है, ये जैन धर्म क्या है, ये जैन दर्शन क्या है, कोई अगर आपसे पूछ ले तो आप उसे शॉर्ट और स्वीट में कैसे आंसर देंगे, समराइज कैसे करेंगे। इसके लिए हमने आपको बताया था देयर आर 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, जिसको हमने टैग दिया है 3 एज ऑफ जैनिज्म। फर्स्ट ए इज अहिंसा, सेकंड इज अपरिग्रह एंड थर्ड इज अनेकांतवाद। तो अनेकांतवाद के ऊपर हमारा बहुत लंबा डिस्कशन हुआ था और अनेकांतवाद हमने बताया था कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है विच इज यूनिक टू जैन धर्म। ये कह सकते हैं कि हमारे केवल यानी भगवानों की पूरी दुनिया के लिए एक देन है, अनेकांतवाद का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये बोला जाता है कि सिर्फ मैं ही सही नहीं हूं, मैं भी सही हूं और आप भी सही हो। ही को भी से रिप्लेस करना होता है। जब हम ही को भी से रिप्लेस कर देते हैं तो कहीं पे भी वाद विवाद नहीं होता है, सिर्फ संवाद होता है। संवाद इज डिस्कशन, वाद विवाद इज डिबेट। So we do not have to debate, we have to engage into discussions. Discussions तभी हो पाएंगे जब हम अनेकांत की जो फिलोसॉफी है उसको अपनाएंगे, जहां पर आप भी सही होगे और मैं भी सही होऊंगा, क्योंकि सबका अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है। तो ये 3 फंडामेंटल्स हमने डिस्कस किए थे। अहिंसा, अपरिग्रह क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं तो हमने उसको डिटेल में नहीं लिया था। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो अब जो हमने पहले देखा, लास्ट स्लाइड अभी से जी। तो जैसे हमने अब तक डिस्कशन किया, पिछले सेशन का हमारा एंड यहाँ तक हुआ था। तो अब हमें एक्चुअल में जानना है, जो हमारा पार्ट 2 है, हमारा इसमें ही पूरा टाइम खत्म हो गया था, कि व्हाई जैनिज्म इज द बेस्ट रिलीजन। अगर कोई आपसे पूछता है कि जैनिज्म क्या बेस्ट रिलीजन है, आप ऐसा क्यों क्लेम करते हो कि जैनिज्म एक बेस्ट रिलीजन है, या जैनिज्म जैसा आप बोल रहे हो एक दर्शन है, वो ऐसा आखिर में क्यों है, उसको जानने के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब हमसे चाहे बच्चे हो, हमारे फ्रेंड हो या बहुत सारे लोग हो, जब ये प्रश्न अक्सर उठता है या हो सकता है हमारे अंदर भी आता होगा कि जैनिज्म एक्चुअल में बेस्ट रिलीजन है क्या, रिलीजन है, धर्म है, ये सब चीजें सही है, पर बेस्ट बेस्ट हो उसके लिए क्या लॉजिक हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है। तो आपको ये चीज फोकस करनी होगी। हमने हमारे इतने साल के जो इंटरेक्शन है लास्ट 9-10 ईयर्स यूथ के साथ और इनफैक्ट बड़े लोगों के साथ भी, तो ये चीजें देखी गई है। अभी जो न्यू एज ट्रेंड है, आजकल का जो जमाना है, उसमें धर्म वर्ड यानी रिलीजन ये वर्ड आ जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिढ़ मचने लग जाती है, थोड़ा सा इरिटेशन होता है। धर्म आते ही, रिलीजन वर्ड आते ही एक ऑर्थोडॉक्सिकल माइंडसेट आने लग जाता है। हमारे सामने एक इमेज बनी हुई है कि जो धर्म है ये पुराने लोगों की चीज है, ये एक बहुत ऑर्थोडॉक्सिकल, बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, एक रूढ़िवादी सोच है। तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी में रिलीजन, ये धर्म के नाम से ही चिढ़ होने लग गई है। तो जैसे ही जैनिज्म को एक रिलीजन बोला जाता है, कहीं ना कहीं एक संकोच आने लग जाता है, हमारे मन में नहीं, क्योंकि हम तो श्रद्धा वाले हैं, पर जब हम बात कर रहे हैं अमूमन पूरे लोगों की, तो कहीं ना कहीं रिलीजन शब्द से चिढ़ है। और इसीलिए आप देखोगे कि आजकल रिलीजन शब्द यानी धर्म शब्द ज्यादा यूज में नहीं आता है। इनफैक्ट जो ज्यादा यूज में आता है वो है फिलॉसफी। आपने देखा होगा एक नया ट्रेंड चल रहा है, लोग ये नहीं बोलते कि मैं ये धर्म को फॉलो कर रहा हूँ, वो धर्म को फॉलो कर रहा हूँ, लोग ये बोलते हैं कि मेरी फिलॉसफी है।
ये मेरी लाइफ की ये फिलॉसफी है, मैं इस फिलॉसफी को मानता हूँ, मैं इस धारणा को मानता हूँ। वो धर्म नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि मैं ये फिलॉसफी को फॉलो करने वाला इंसान। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, मेरा आप सबसे वापस से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक वीडियो ऑन नहीं किए हैं, अगर हो सके तो जैसे नीचे स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन है, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। क्योंकि जैसा कि आपको लास्ट सेशन में भी बताया गया था, क्योंकि अभी ये कोविड का टाइम है या एक नई चीज आ गई है, इस वजह से हमें वर्चुअल सेशन लेने पड़ते हैं। पर हमारी जो आदत है वो शुरू से है ऑफलाइन सेशंस की। हम सामने हमें क्राउड दिखता है, तो जो स्पीकर होता है उसे भी जोश आता है। जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं आपके रिएक्शंस देखता हूँ, आपके एक्सप्रेशंस देखता हूँ, तो समझ में आता है कि चीजें कैसे चल रही है, और एक मोटिवेशन आने लग जाता है एक स्पीकर को। तो हम उस हिसाब से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तो मेरे लिए काफी हेल्पफुल होगा अगर आपके वीडियोस ऑन होंगे। जी थैंक यू। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जैसे ही मैंने बोला एटलीस्ट 10 लोगों के तो मेरे को आपके बहुत ही प्यारे प्यारे और ब्यूटीफुल चेहरे दिख रहे हैं, चमकते हुए आ रहे हैं, गोरे गोरे आ रहे हैं। सब लोगों की कहना पड़ेगा लाइट्स और इंटीरियर्स बहुत अच्छे हैं, उसके लिए आपकी दाद देनी पड़ेगी। तो थैंक्स, आपने वीडियो ऑन कर दिया। तो अब हम आते हैं, हम क्या डिस्कशन कर रहे थे। धर्म शब्द से चिढ़ हो गई है। सब ये बोलते हैं कि हम ये फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं, वो फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, आपने शब्द सुना होगा आजकल वीगनिज्म का बहुत ट्रेंड चल रहा है। लोग बोलते हैं कि हम वीगनिज्म को फॉलो करते हैं। तो आप सब जानते होंगे कि वीगनिज्म क्या है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं, anything that is related to dairy, all dairy products, all milk products are not taken under veganism। तो लोग बोलते हैं कि मैं वीगन हो गया हूँ। आपने रिसेंट में आर्टिकल्स में भी देखा होगा कि विराट कोहली है, इवन ही हैज टर्न्ड वीगन। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई गेस आमिर खान भी है या और कोई है, पता नहीं, बहुत फेमस सेलिब्रिटीज भी ये ट्रेंड को फॉलो करने लग गए हैं। और वेस्टर्न में तो बहुत ही ज्यादा चल रहा है कि काउज है, जो गाय है, उनके ऊपर बहुत फिजिकल एट्रोसिटीज होती है, तो हमें मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेनी चाहिए। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है, उनको ये बोलते हुए बहुत गर्व महसूस होता है। अगर आप भी शायद आपके आसपास के लोगों में जानते होंगे जो रिसेंटली टर्न वीगन हुए हैं, वो ये बोलते हैं कि हम वीगनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज वीगनिज्म? वीगनिज्म, जैसे आपने देखा, हमने ये टॉपिक का नाम क्या दिया है, जैनिज्म। वैसे ही जैसे जैनिज्म होता है, वैसे ही देखा लास्ट में क्या है, ISM। जैनिज्म की जगह क्या चीज आने लग गई, वीगनिज्म। यानी वीगनिज्म को ऊपर क्या बोला जा रहा है, धर्म नहीं बोला जा रहा है। वीगनिज्म एक फिलॉसफी है, ये एक धारणा है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। ये बोलते हुए लोग बड़े गर्व से बोलते हैं कि मैं वीगनिज्म को फॉलो कर रहा हूं, एंड आई एम अ वीगन। ऐसे बोलते हैं, वी आर वीगन्स। तो जैसे जैनिज्म को फॉलो करने वाला, जी बहुत सारे आ गए, अक्षय कुमार, आमिर खान, विराट कोहली एंड शाहिद कपूर। ये 4 फेमस पर्सनालिटीज है, इंडिया में ही है, जो ये वीगनिज्म अडॉप्ट कर रहे हैं, और वो खुद को बहुत ही प्राउडली, बड़े ही गर्व से वीगन बताते हैं। तो देखा जाए ये कुछ अलग नहीं है, वीगनिज्म जैसे फिलोसॉफी है। जी बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका भी मैसेज आया है, और यूथ का ही आया है कि इवन आई एम फॉलोइंग वीगनिज्म, राइट। हो सकता है हमारे में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो कर ही रहे हैं। पर ये है क्या, ये धर्म नहीं बोला जा रहा है, ये फिलोसॉफी बोली जा रही है। वीगनिज्म को फॉलो करने वाला वीगन कहलाता है। वैसे ही एक और फिलोसॉफी है जो ट्रेंडिंग है, वो है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सेकंड नंबर पे, दैट इज मिनिमलिज्म। तो आप सबने कहीं ना कहीं ये शब्द भी सुना होगा, वीगनिज्म तो सुना है, मिनिमलिज्म भी एक शब्द सुना होगा। अब ये मिनिमलिज्म क्या होता है, ये ट्रेंड चालू हुआ बेसिकली जो होम इंटीरियर्स का सेगमेंट आता है। जैसे आपके घर में भी मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों के अच्छे इंटीरियर्स है, जो हमने बोला था। मिनिमलिज्म सबसे पहले चालू हुआ ये वाली इंडस्ट्री में। उसमें क्या होता है, आपने कभी कभार देखा होगा कि जब हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, एक पहले हम बोलते थे ना कि हमें इंटीरियर क्या करना है, बहुत लाउड करना है, बहुत लग्जरियस इंटीरियर करना है। तो आजकल जो ट्रेंड आता है वो ये आता है कि सर हमें जो इंटीरियर चाहिए ना, इट शुड बी मिनिमलिस्टिक। हमें मिनिमलिज्म को फॉलो करना है। तो हमें कैसे इंटीरियर्स चाहिए, जो हम पहले की भाषा में बोलते थे ना, हमें एलिगेंट इंटीरियर चाहिए, एलिगेंट। अब ये एलिगेंट को भी हटा के मिनिमलिज्म डाल दिया है। मिनिमलिज्म मतलब क्या, कि भाई मेरे में क्या होना चाहिए, जैसा मिली जी भी बोल रहे कि बेसिक, मतलब कम से कम चीजें हो, मेरे जो घर का इंटीरियर हो उसमें कम से कम सामान हो, पर अच्छे से अच्छा दिखे। मेरे को मेरे घर को सामानों से, इंटीरियरों से भर के नहीं रखना है।
कम से कम चीजों में करना है, इसे बोला जाता है मिनिमलिस्टिक इंटीरियर्स। ये ट्रेंड जब पकड़ने लगा तो ये खाली इंटीरियर यानी जो होम फर्निशिंग इंडस्ट्री है वहां तक लिमिट नहीं हुआ। अब ये देखो, एक कॉन्सेप्ट, एक फिलॉसफी चालू हो रही है मिनिमलिज्म की, जो इंटीरियर की इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट हो रही है। ये मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट अब दूसरी इंडस्ट्रीज में आने लगा। जैसे मिनिमलिस्टिक इंटीरियर्स होते हैं, अब आने लग गया है कि मैं मिनिमलिज्म फॉलो कर रहा हूं तो हर जगह मिनिमलिज्म। यस, किसी ने बोला जैसे फूड आइटम्स का है, फूड आइटम्स में भी मैं मिनिमलिस्टिक हो रहा हूँ। जैसे दूसरी जगह आता है कि कैसा है, मेरी पूरी लाइफस्टाइल एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल है, यानी फैशन इंडस्ट्री में भी मिनिमलिज्म। मैं जो कपड़े पहनूंगा वो बहुत ही लिमिटेड पहनूंगा, बहुत सारे नहीं पहनने। तो आप सबको ये जान के एक फैक्ट में बहुत ही अच्छा लगेगा, आपने सुना होगा तो फेसबुक के जो ओनर है, जो है मार्क जकरबर्ग, जो आप सब जानते हैं, फेसबुक के ओनर है, उनके लिए आपने एक चीज पढ़ने में आई होगी कि फेसबुक के जो ओनर है वो सिर्फ एक ही कलर का कपड़ा पहनते हैं। वो आई गेस ब्लैक है या ग्रे है, आई एम नॉट श्योर, किसी को याद होगा तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, आई गेस इट्स ब्लैक। तो वो सिर्फ ब्लैक टी शर्ट्स या ब्लैक शर्ट्स ही पहनते हैं, एक ही कलर रखा है। भले वो एक कलर के उनके पास हो सकता है 15 20 या 25 क्लोथ्स होंगे, वो अलग बात है, पर कलर उनने एक ही चूज कर रखा है। तो ये क्या होता है, दिस इज अगेन अ मिनिमलिस्टिक ट्रेंड, कि मेरे को क्या करना है, मेरे को एक ही रंग का कपड़ा पहनना है। पर हम क्या करते हैं, जैसे आप मेरे को भी देख पा रहे होगे, अगर दिख रहा होगा टी शर्ट में, मैं खुद एक मल्टी कलर अटायर में आया हूँ। एक ही कलर में ब्लू भी है, नेवी ब्लू भी है, रेड भी है। तो ये तो क्या हो गया, हम तो आ जाते हैं कलरफुल पर्सनैलिटी पे। पर जो इतना बड़ा बिलियनर है वो क्या कर रहे हैं, मेरे को एक ही रंग पहनना है। और कोई भी ओकेजन हो, चाहे मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, चाहे मैं पार्टी में जा रहा हूँ, चाहे मीटिंग्स में जा रहा हूँ, कहीं पे भी जाने वाला हूँ, मैं एक ही रंग का कपड़ा पहनूंगा। उससे उसको बहुत बेनिफिट्स नजर आते हैं। ये क्या ट्रेंड होता है, ये होता है मिनिमलिज्म का। जैसे इंटीरियर है, हर चीज को कैसे लिमिट में करनी है, बेड मिनिमम करनी है, बेसिक स्ट्रक्चर में फिट होना है, दैट इज नोन एज मिनिमलिज्म। सो मिनिमलिज्म इन इंटीरियर्स, मिनिमलिज्म इन फूड आइटम्स, मिनिमलिज्म इन क्लोथिंग, मिनिमलिज्म इन ऑल काइंड ऑफ फैशंस। और ये मिनिमलिज्म को आप खुद आपके आइडिया लगा के बहुत अलग अलग इंडस्ट्री में फैला सकते हो। यही अलग अलग इंडस्ट्रीज में फैलते हुए अब ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो एक इंडस्ट्री में चालू हुआ था, इसने एक बड़ा रूप ले लिया, जिसे बोला जाता है मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। यानी जो मिनिमलिज्म का फॉलोअर है वो बोलते हैं मेरे लाइफ में जो भी चीज है, हर चीज में मैं मिनिमलिस्टिक बनूंगा। तो जो मिनिमलिज्म को फॉलो करता है वो क्या कहलाता है, मिनिमलिस्टिक। और वो क्या करता है कि मेरे जीवन में जो भी चीज है, चाहे मैं कपड़े पहनूंगा, चाहे मैं खाना खाऊंगा, चाहे मैं घर लूंगा, चाहे मैं गाड़ी लूंगा, या हो सकता है कि हमारे यहाँ पे तो अच्छा है कि आजकल लॉ आ गया है कि शादी आपको एक ही जन से करनी है। पहले के टाइम में तो राजा महाराजाओं की बहुत सारी रानियां होती थी। तो अभी तो नेचुरली हमारा मिनिमलिज्म एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट में तो हो रहा है कि वी आर लिमिटेड टू ओनली वन वाइफ और वन हस्बैंड। तो वो भी मिनिमलिस्टिक के अंदर आ ही जाता है। जोक्स अपार्ट, मिनिमलिज्म का मतलब होता है कि मेरी पूरी लाइफस्टाइल में जो भी चीज होगी वो एकदम मिनिमल होगी। जितना मेरे को रिक्वायरमेंट है, जितना कम से कम मैं काम चला सकता हूं, उसमें मैं काम चलाऊंगा। अगर वो करते हैं तो उसके लिए दुनिया में बेनिफिट्स बताए जाते हैं। आप जाके कभी ये सेशन के बाद गूगल पे सर्च करना वीगनिज्म के बारे में, मिनिमलिज्म के बारे में, इतने अच्छे से उनकी व्याख्या होती है, उसके बेनिफिट्स बताए जाते हैं, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट की मार्केटिंग होती है कि इंसान को अच्छा लगता है कि मेरे को फॉलो करना चाहिए, उसको गर्व होता है। सोचो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वीगनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, मिनिमलिज्म को फॉलो कर रहे हैं और प्राउडली बोल रहे हैं कि आई एम अ वीगन, आई एम अ मिनिमलिस्टिक। तो कुछ तो अच्छा होगा डेफिनेटली। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, तो हो सकता है आप लोगों की भी इच्छा हो गई होगी ये करने की। तो ये इच्छा हो रही है क्योंकि इसकी मार्केटिंग है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं। और ये बेनिफिट्स को लोगों को अच्छे से समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मिनिमलिज्म आपको क्यों फॉलो करना है। जब आप आपकी लाइफस्टाइल को मिनिमलिस्टिक रखोगे तो बोला जाता है हम जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट बच रहा है, वो सब मिनिमाइज होगा। हम एनवायरनमेंट की भी सुरक्षा करेंगे। हम जब कम से कम सामान रखेंगे तो हो सकता है हमारे पास जो एक्स्ट्रा सामान है वो हम लोगों को जाके डोनेट करेंगे। अगर हम कम से कम चीजों में, वस्तुओं में अगर हम हमारा जीवन निकाल सकते हैं, तो हमारा पैसा कितना बच जाएगा, हमारी सेविंग्स कितनी हो जाएगी, उससे हम दान भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, या घूमने फिरने में भी लगा सकते हैं।
तो ऐसे मिनिमलिज्म के इतने सारे बेनिफिट्स बताए जाते हैं, इस वजह से इंसान को फॉलो करते हुए अच्छा लगता है। तो ये सब किस चीज के अंदर आ रहा है, हमारा डिस्कशन क्या चल रहा है, वीगनिज्म को धर्म करके पोर्ट्रे नहीं किया जा रहा है, प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। मिनिमलिज्म को धर्म नहीं बताया जा रहा है, इसे एक बताया जा रहा है, इट इज एन आइडिया, इट इज अ फिलोसॉफी, इट इज अ कॉन्सेप्ट। सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट आता है फिलोंथ्रोपिज्म का, वो भी आपने बहुत सुना होगा कि फिलोंथ्रोपिस्ट वो होते हैं जो बहुत दान देते हैं। तो जो भी इंसान दानवीर है, दान देते रहता है, यस लिखा हुआ है फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो अगर आप भले ही 1 रुपए का दान दे रहे हो या करोड़ों का दान दे रहे हो, ये भी एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया है कि आपको फिलोंथ्रोपिज्म फॉलो करना है। यू हैव टू बिकम अ फिलोंथ्रोपिस्ट इन योर लाइफ, यानी कुछ भी हो आपके पास, जो भी है, आप कुछ ना कुछ दान देते रहो, वो होता है फिलोंथ्रोपिज्म। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है, एक फिलोसॉफी आती है, फैक्चुअलिज्म। फैक्चुअलिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे आप शब्द से ही देख पा रहे हो कि फैक्ट्स, कि मैं जो भी बात करूंगा, जो भी चीज मानूंगा, सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर मानूंगा। मैं जब भी बोलूंगा या जब भी कोई कार्य करूंगा, वो सिर्फ फैक्ट के आधार पर करूंगा। फैक्ट्स यानी क्या, जो भी सच्चाई है, वॉट एवर द ट्रूथ इज, मैं उसी चीज को फॉलो करूंगा, दैट इज नोन एज फैक्चुअलिज्म। ये एक फिलॉसफी है। और लास्ट में एक फिलॉसफी है जिससे आप सब वाकिफ होंगे, नहीं है तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो तो इससे रिलेट करती है। आपने देखा होगा कि आजकल के आपके बच्चे या जो दोस्त है वो आपको बोलते होंगे, देखो ये धर्म वरम है ना, वो तो ठीक है, चाहे जैन धर्म कर लो, हिंदू धर्म कर लो, ईसाई धर्म कर लो, ये धर्म करने से कोई लाभ नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है। मालूम है सही धर्म क्या है? आपका छोटा बच्चा भी है ना, वो भी आपको आके बताएगा, मम्मा मालूम है सही धर्म क्या है? ये आपकी समाई करने में, मंदिर जाने में, पूजा करने में, ये कोई धर्म नहीं है। एक्चुअल धर्म तो क्या है? बीइंग ह्यूमन। आप पहले इंसान बनो, मानवता का गुण अंदर लेके आओ, स्टार्ट बीइंग अ ह्यूमन। क्योंकि जो दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है वो क्या है? मानवता। चाहे जैन हो, हिंदू हो, ईसाई हो, अगर उसमें मानवीय गुण, अगर उसमें ह्यूमन बीइंग होने की क्वालिटी नहीं होगी, तो क्या वो धर्म करके फायदा है? तो इसलिए नई फिलोसॉफी चालू हो गई है कि हम भले जैन धर्म के फॉलोअर नहीं है, हिंदू के नहीं है, हम क्रिश्चियन नहीं है, हम इस्लाम नहीं है, मुस्लिम नहीं है, पर हम क्या है? हम इंसान है, हम ह्यूमन बीइंग है। हम बीइंग ह्यूमन वाली जो फिलोसॉफी है उसको अब अपनाते हैं। हम मानवता को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते हैं और लोगों को भी यही सिखाते हैं कि कोई धर्म मत करो, कोई क्रियाकांड मत करो, कोई पूजा मत करो, अगर कोई चीज करना है तो पहले एक अच्छा और एक सच्चा इंसान बन के दिखाओ। क्योंकि अगर वो आपने कर लिया तो वो ही सही धर्म है और वो ही धर्म की एक्चुअल शुरुआत है। इसमें भी धर्म नहीं बोला गया, धर्म से आपको उल्टा किया गया और बोला गया कि ह्यूमन बीइंग, मानवता एक फिलॉसफी है, इसको अपनाना चालू करो। ये न्यू एज का एक धर्म हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसा आप सबने देखा कि ये सब क्या है, ये एक फिलॉसफी है। चाहे वीगनिज्म हो, मिनिमलिज्म हो, बीइंग ह्यूमन हो, ये एक फिलॉसफी है। इसका पोर्ट्रेल धर्म से नहीं हो रहा है। आपको भी ये सुनने पे बहुत अच्छा लगा होगा। अब जैसे हमने आपसे पूछा था, अगर आपके बच्चे या यार दोस्त आपको आके ये बोलते हैं कि समाई करने से क्या लाभ है, या संस्कृति के पास जाने से क्या लाभ है, या जैनिज्म अच्छा धर्म क्यों है, दूसरा अच्छा धर्म क्या है, हम तो मानवता को अच्छा धर्म मानते हैं, तो तब हमारे पास आंसर क्या होगा? हम ये डिनाई नहीं कर रहे कि मानवता अच्छा धर्म नहीं है, राइट, दैट इज द बेसिस ऑफ धर्म। पर ये वीगनिज्म, मिनिमलिज्म, फैक्चुअलिज्म, फिलोंथ्रोपिज्म और जो है बीइंग ह्यूमन, ये सब इंडिपेंडेंट फिलोसॉफीज है। अब गौर से देखिएगा, हम सब यहाँ पे जैन श्रावक श्राविका है। आपने देखा होगा जैन धर्म, हमारे यहाँ पे श्रावक के 12 व्रत बताए गए हैं। आप सब जानते होंगे कि 12 व्रत क्या है। जो नहीं जानते उनके लिए बताए जाते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे कथन क्या है, भगवान का कथन, कि जो श्रावक श्राविका है या जो साधु साध्वी भी है, वो भी ये 12 व्रत का पालन करते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि साधु साध्वी उसे फुल टाइम फॉलो करते हैं और जो श्रावक है वो उसे पार्ट टाइम फॉलो करते हैं। जो साधु संत है, इसलिए हम लोग बहुत एनालॉजी बहुत बार देते हैं कि धर्म क्या है। हमें लगता है ना कि धर्म बहुत हार्ड है और बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव है, पर भगवान ने इतनी सिंपल चीज बताई गई है। जैसे संसार में, ये चीज ध्यान रखिएगा, लोगों को भी बताइएगा, संसार में हम देखते हैं 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। इफ यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल,
अगर दुनिया में आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको कुछ ना कुछ काम करना होगा, या तो आपको बिजनेस करना होगा या आपको जॉब करनी होगी। और आप जानते हो कि जब बिजनेस और जॉब करते हैं उससे हम पैसा कमाते हैं और पैसे से हमारी सक्सेस मापी जाती है। तो अगर किसी को सक्सेसफुल बनना है तो हम उससे क्या बोलते हैं, या तो कोई धंधा करो या जॉब करो। अब तीन कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होता है जो जॉबलेस होता है, एक इंसान है वो क्या है, जॉबलेस है, या उसके पास कोई धंधा नहीं है। वो क्या बोलता है, भैया मेरे से कोई मेहनत होती नहीं है, मैं मेहनत कर नहीं सकता हूँ, ना मैं कोई धंधा करूंगा ना मैं कोई जॉब करूंगा। तो क्या वो इंसान सक्सेसफुल हो पाएगा? सक्सेसफुल वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहा है तो पैसे नहीं कमाने वाला है, और पैसे नहीं कमाएगा तो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो वो कैटेगरी वाले लोग कौन है, जो है जॉबलेस, जो कुछ मेहनत नहीं करते हैं, जो सिर्फ लेजी रहते हैं। अब दूसरी कैटेगरी का इंसान कौन है, वो है पार्ट टाइम वर्कर। आपने देखा होगा पार्ट टाइम एम्प्लॉयज भी होते हैं। पार्ट टाइम का मतलब क्या होता है, मैं पूरे दिन तो मेहनत नहीं कर सकता, पर मेरे अंदर सिर्फ इतनी शक्ति है कि मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मेहनत कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, 4 घंटे काम करेगा तो 4 घंटे जितने ही पैसे कमाएगा, और 4 घंटे जितने पैसे कमाएगा तो 4 घंटे जितना ही जो सक्सेस है वहां तक की लाइडर पे आप पहुंच पाओगे। दैट इज नोन एज अ पार्ट टाइम वर्कर। और एक होता है फुल टाइम वर्कर या फुल टाइम बिजनेसमैन। जो फुल टाइम काम करता है अपने पूरे दिन में, आप जानते हो वो इंसान सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। अब ये जो एनालॉजी है जो संसार की है, इसको आप धर्म से लिंक करके देखिए। देखो, हमने पिछली बार सेशन में क्या डिस्कस किया था, हमें हर चीज को एक अलग दृष्टिकोण से देखना है। भगवान ने हमें यह बताया था कि ज्ञान लेने के पहले दर्शन की शुद्धि करो। आप सबको याद होगा, हमने गाथा बताई थी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रानी मोक्ष मार्ग। पहले दर्शन की शुद्धि करो, देखने का नजरिया बदलो, तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली बदलेगा। अब नजरिया क्या है, जो चीज संसार में लागू होती है वही आध्यात्मिक जगत में भी लागू होती है। पहले दर्शन हमने क्लियर किया, अब हमने क्या देखा, भगवान भी यही चीज बोल के गए। तीन कैटेगरी के लोग होते हैं। अगर आपको आध्यात्मिक विकास लाना है, यानी अगर आपको मोक्ष जाना है, यानी आपको आपको बहुत धार्मिक बनाना है, आपकी आत्मा को उज्जवल बनाना है, धर्म में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, पराकाष्ठा पे पहुंचना है, तो उसमें भी तीन कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होता है जो कोई पुरुषार्थ ही नहीं करता है, जो धर्म ही नहीं करता है, जैसे जॉबलेस इंसान है, वैसे ये इंसान है जो धर्म करता ही नहीं है, वो धर्म में कोई मेहनत नहीं करता, तो वो कभी भी इंसान धार्मिक नहीं बन पाएगा। वो मोक्ष के सुख का आनंद है वो महसूस नहीं कर पाएगा। दूसरा इंसान कौन है, पार्ट टाइम वर्कर। भगवान ने बोला कि अगर मोक्ष जाना है, सुख महसूस करना है, तो भले ही फुल टाइम ही जा सकता तो पार्ट टाइम तो बन। अब ये पार्ट टाइम कौन होते हैं, जो आप और मैं हूं। हमारे भगवान ने क्या बोला, श्रावक और श्राविका। श्रावक और श्राविका होते हैं, हम है वो है पार्ट टाइम वर्कर है, हम पार्ट टाइम बिजनेसमैन है। भगवान ने तो ये बोला कि अगर मोक्ष में जल्दी जल्दी जाना है तो क्या करना है, फुल टाइम काम करना है। और फुल टाइम वाले कौन है, हमारे साधु और हमारे साध्वी जी। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो दुनिया में देखा जाता है वो यही है। अब अगर आपको उत्सुकता हो रही है कि जल्दी जल्दी मोक्ष में जाना है, मोक्ष जैसा सुख मेरे को अनुभूत करना है, तो भैया आपको फुल टाइम बिजनेस करना पड़ेगा या फुल टाइम जॉब करनी पड़ेगी। और वो जो जॉब और बिजनेस है वो है साधु साध्वी की। पर भगवान देखो कितने इजी, हम बोलते हैं ना कि बहुत हार्ड हार्ड धर्म बना रखा है, अरे कितना इजी धर्म बना रखा है। भगवान ने बोला अरे भैया साधु साध्वी नहीं बन सकता, फुल टाइम नहीं कर सकता, तो पार्ट टाइम कर ले। पार्ट टाइम एटलीस्ट श्रावक और श्राविका तो बन जा। धर्म से विमुख मत हो, धर्म में शुरुआत तो कर, एंट्री तो ले। अब आपको ये जान के अचरज होगा, आप समझाना, आप सब बड़े लोग हो, बच्चों को समझाना, यार दोस्तों को समझाना कि हमारे भगवान की वाणी कितनी अच्छी है, कितनी फ्लेक्सिबल है। क्या बताया गया है हमारे श्रावक और श्राविका में। अब देखो, चाहे फुल टाइम बिजनेसमैन हो चाहे पार्ट टाइम हो, दोनों को सेम ही चीज फॉलो करनी होती है पैसे कमाने के लिए। पैसा कमाने का एक ही रूल होता है, एक ही सिस्टम होता है, चाहे आप काम करो, पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो। वैसे ही धर्म भी अलग अलग नहीं होता है। साधु साध्वी का धर्म और श्रावक श्राविका का धर्म अलग नहीं है, एक ही धर्म है। यूनिवर्सल प्रॉब्लम होती है तो सोल्यूशन भी यूनिवर्सल होता है। अगर आपको और मेरे को दुख हो रहा है, कोई एक कारण की वजह से हो रहा है, तो वो दुख को हटाने का सोल्यूशन भी एक ही होना चाहिए। आप लोगों को बोलिएगा, अगर आपको इंटरेस्ट होता है ना साइंस में, लॉजिक में, प्रैक्टिकलिटी में, अपनी दृष्टि बदलिए, धर्म को एक अलग एंगल से देखिए।
हम लोगों को ये बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं, धर्म अलग हो कैसे सकता है? जैसे अभी कोविड चल रहा है, आप सब जानते हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे पूरे देश और विदेश से जुड़े हैं। क्या ऐसा है कि मैं बॉम्बे में बैठा हूँ तो मेरे को कोविड लगा है, जयपुर में कोई बैठा है, दिल्ली में कोई है, सूरत में कोई है, कोविड सबको कॉमन लगा है, तो क्या उसकी जो वैक्सीन है, सोल्यूशन, वो क्या अलग अलग आएगी? जयपुर वालों को अलग दवाई लगेगी, बॉम्बे वाले को अलग लगेगी, दिल्ली वाले को अलग लगेगी, अमेरिका वाले को अलग लगेगी? ऐसा नहीं होने वाला है ना। बीमारी अगर कॉमन है तो उसका इलाज भी कॉमन होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है जो सब फेस कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन भी सेम होना होगा। इसे कॉन्सेप्ट दिया जाता है यूनिवर्सल प्रॉब्लम। फॉर अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम यू नीड टू हैव अ यूनिवर्सल सोल्यूशन। तो वैसे ही हमने बोला कि हम धर्म क्यों कर रहे हैं। आपको और हमको, हमारे जो गुरु जी है श्रद्धेय प्रमोद मुनि साहब, वो सबसे पहले चीज यही बताते हैं कि धर्म की इच्छा क्या है। ये जैनिज्म और ये सब तो बात की बातें हैं। पहली बात, हम जो भी ये कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। हमने पहले के सेशंस में भी लिया था। हम मूल कारण अगर जाके देखते हैं कि हम कोई भी धर्म है, जो हमने पिछले सेशन में भी किया किया था, तो आपने बोला था फॉर पीस ऑफ द माइंड, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल चाहिए, शांति चाहिए। ये शांति, पीस, सुख के लिए हम धर्म करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक्चुअल में सुख के पीछे नहीं भाग रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको सुख की इच्छा है, आपको शांति की इच्छा है। एक्चुअल में सुख और शांति की इच्छा नहीं है। एक्चुअल में जो मेन प्रॉब्लम है कि हमें दुख अच्छा नहीं लगता है। सुख तो अलग बात है, जब हमारे ऊपर दुख आता है वो हमें अच्छा नहीं लगता है। जब गर्मी लगती है, ज्यादा गर्मी लगती है, वो हमें अच्छी नहीं लगती। ज्यादा सर्दी होती है तो अच्छी नहीं लगती है। जब हमें भूख लगती है ज्यादा तो अच्छी नहीं लगती है। जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, हमें वो अच्छा नहीं लगता है। जब आप बीमार होते हो, जब आपके पास पैसे नहीं होते, जब आपको दुख होता है, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि बस कैसे भी मेरा जो ये पेन है, ये पेन चले जाए, मैं ये दुख से मुक्त हो जाऊं। दुख से मुक्त होना ही सुखद अवस्था है। हमें लगता है हम सुख के पीछे भाग रहे हैं, पर हमारे भगवान ने बोला कि सुख के पहले हम किसके लिए भाग रहे हैं। हमारा एक गोल है, एक ही उद्देश्य है कि मेरे को दुख से मुक्त होना है। हो सकता है हम, हमारी इच्छा रहती है ना, हम कितनी बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे को अरबपति खरबपति मत बनाना, बड़ा आलीशान बंगला मत देना, घर मत देना, पर जो मेरी बेसिक नीड है, मेरे को बस दुख नहीं हो, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरे को खाने पीने को मिल जाए। हमें लैविश लग्जरी चीज नहीं चाहिए। हमें बस ये कि मेरे को कोई भी प्रकार का दुख नहीं हो। दुख मुक्ति ही हमारा लक्ष्य है। और दुख मुक्ति अगर हमारा लक्ष्य है, तो आपको भी जिस चीज से पीड़ा होती है, मेरे को भी अगर उसी चीज से पीड़ा होती है, और हर जीवन प्राणी को अगर उसी चीज से पीड़ा होती है, तो उसका जो सोल्यूशन है वो भी कॉमन होना चाहिए। जैसे कोविड की बीमारी कॉमन थी, सोल्यूशन कॉमन होगा। वैसे अगर दुनिया का हर एक जीवंत इंसान को दुख है, और वो दुख उसको एक ही रूप में महसूस होता है, तो उसका सोल्यूशन भी एक ही होना चाहिए। पर जब हम एक्चुअल जगत में जाते हैं, तो क्या हमें सोल्यूशन एक मिलता है? नहीं। हमें क्या दिखता है? सब लोग ने अपनी अपनी दुकान डाल रखी है। हमारे यही शब्द आते हैं कि सॉरी टू से, पर ये बोला जाता है, काफी बार साधु संत भी बोलते हैं कि क्या हो गई, सबकी दुकानदारी चालू हो गई है। अब मालूम है कि अलग अलग वैक्सीन अलग अलग टाइप की देनी है ना। दुख है तो दुख होने के लिए सब बोलते हैं भाई जैन धर्म है, जैन धर्म को फॉलो करो, तुम सुखी हो जाओगे। हिंदू वाला बोलता है हमारा करो, सिख बोलता है वो करो, मुस्लिम बोलता है ये करो। और आजकल ये जो नई फिलोसॉफी वाले आ गए, ये लोग कोई अपनी नई चीजें चालू करते हैं, अरे मेडिटेशन करो, योगा करो, ये करो, वो करो। सब लोग आपको सोल्यूशन ही दे रहे हैं, और ये सोल्यूशन अलग अलग नाम से आ रहा है, अलग अलग टाइप के सोल्यूशन हो रहे हैं, पर सब लोग एक ही चीज गारंटी कर रहे हैं कि आपको दुख से मुक्ति मिल जाएगी। आप चाहे स्वर्ग पहुंचो, चाहे जन्नत पहुंचो, चाहे हेवन पहुंचो, चाहे मोक्ष पहुंचो, जो हमने पिछली बार बोला था, सब सपना एक ही जगह, ऊपर की जगह का दिखा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था का दिखा रहे हैं जहां सुख है। पर सब लोग रास्ता अलग अलग बता रहे हैं। तो जब प्रॉब्लम एक है तो सोल्यूशन भी एक होना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं, अब आपको एक चीज जान के अचरज होगा, हमारे जितने भी शास्त्र है, हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी, आप ये ध्यान देना, कहीं पर भी आपको जैन धर्म ये शब्द नहीं दिखेगा। कहीं पे भी जैनिज्म या जैन धर्म इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं आता है। अगर हमारे शास्त्रों में भगवान की वाणी में किसी शब्द का उल्लेख आता है, तो वो जैन शब्द का उल्लेख नहीं आता है, धर्म का उल्लेख आता है। हमारे शास्त्रों में जो शब्द आता है वो आता है धम्म, धर्म आता है, जैन नहीं आता है, धर्म आता है।
भगवान ने क्या बोला है, आपको क्या चीज करनी है, धर्म को फॉलो करना है, धम्म को फॉलो करना है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम एक है तो सोल्यूशन एक ही है। पर वो जो धम्म है, धर्म है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसका जो प्रोटोकॉल है, वो जिन लोगों से बताया गया है, वो कौन है, वो जिनेश्वर भगवान है। हमारे जो तीर्थंकर है, हमें ये डेफिनेशंस जाननी होगी। अगर हम डेफिनेशन को नहीं जानेंगे तो हमें खुद भी धर्म करने में मजा नहीं आएगा और हम इसकी प्रभावना नहीं कर पाएंगे। कोई पूछे है क्या, जिन धर्म है क्या, जैन है क्या, जो हमारे तीर्थंकर भगवान है, इन्हें जिनेन्द्र बोला जाता है। आप सब करते हो ना, हमने भी शुरुआत में क्या किया, क्या कर रहे हैं हम सब, आपको आते ही हम ग्रीट करते तो बोलते जय जिनेन्द्र। कोई पूछ ले जय जिनेन्द्र में जिनेन्द्र क्या है, जैन धर्म क्या, कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या हमें उनका उत्तर मालूम है। जिनेन्द्र कौन है, जिन भगवान। जिन भगवान कौन है, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है। पांचों इंद्रिया जो साइंस भी बताती है, 5 सेंसेस, ये 5 सेंसेस को जिसने कंट्रोल कर लिया है, इसके ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, वो है जिनेश्वर, वो है जिनेन्द्र, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। अब ऐसे जिनेश्वर जो है, जब आप आपकी इंद्रियों को जीत लेते हो, कर्मों को खपा लेते हो, तो आपको केवल ज्ञान होता है। और तब आप जो बोलते हो, तो इसलिए हमने क्या बोला, पिछली बार हमने क्या नारा दिया था, हमें जिनवाणी को घर घर में पहुंचाना है। तो जिनवाणी क्या होती है, जो जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित जो वाणी है, उसे बोला जाता है जिनवाणी। हर देखो, हर जगह शब्द जिन ही आएगा। जिनेन्द्र, जिनेन्द्र की जो वाणी है, उसे बोला जाता है जिनवाणी। और ये जिनवाणी और जिनेन्द्र के जो फॉलोअर्स होते हैं, वो जैन कहलाते हैं। जैसे वीगनिज्म एक कॉन्सेप्ट है, उसका फॉलोअर वीगन कहलाता है, वैसे ही जैनिज्म एक थियरी है, कॉन्सेप्ट है, एक फिलॉसफी है, उसका जो फॉलोअर है वो जैन कहलाता है। ये है जैन होने की परिभाषा। तो अब हम आ रहे थे, ये जो प्रोटोकॉल है, ये जो धर्म है हमारे यहाँ पे, इसलिए धम्म वर्ड बोला। अब भगवान, हम किस कॉन्सेप्ट पे थे, भगवान ने बोला शावक शाविका, साधु साध्वी, पार्ट टाइम फुल टाइम, दोनों के लिए सेम सिस्टम बताया कि हमारे यहाँ पे 12 व्रत है, आपको 12 व्रत को फॉलो करना है। जो साधु और साध्वी होता है, वो इसे फुल टाइम फॉलो करता है। तो आपने सब सुने होंगे प्रवचन में, 3 करण 3 योग। जो प्रतिक्रमण जानते होंगे वो बोलते भी होंगे, हम बोलते 2 करण 3 योग, 1 करण 3 योग, 1 करण 1 योग, 3 करण 3 योग। साधु और साध्वी जो ये 12 व्रत होते हैं, उसका 3 करण 3 योग से पालन करते हैं। यानी मन वचन काया से, करूंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं, अनुमोदूंगा नहीं। कितने टाइम के लिए, पूरी लाइफ के लिए। अगर मैंने 50 साल की उम्र में दीक्षा ली है, तो मेरे जीवन पर्यंत तक मैं ये 12 व्रतों को पूर्ण रूप में फॉलो करूंगा। मैं फुल टाइम वर्कर बनने जा रहा हूं। अब अगर हम वो नहीं कर सकते, तो हमें पार्ट टाइम बनना है। पार्ट टाइम में क्या है, हम 3 करण 3 योग से व्रत नहीं लेंगे, और हम 2 करण 3 योग से ले सकते हैं, 1 करण 3 योग के लिए ले सकते हैं। तो हम श्रावक और श्राविका की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब देखो भगवान की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, भगवान ने ये भी नहीं बोला कि 12 के 12 व्रत आपको फॉलो करने हैं, चाहे फुल टाइम ही पार्ट टाइम है ना। ऐसा भी नहीं कि पार्ट टाइम आपको हर एक व्रत फॉलो करना है। यहाँ पे जो लोग प्रतिक्रमण जानते होंगे, वो प्रतिक्रमण का एक पार्ट आता है, उसमें हम ये चीज बोलते हैं। यस, मैं बहुत सारे लोगों के वीडियो में, ऑडियो तो नहीं आ रहा है, पर आपकी लिप्स मूवमेंट की तरह मैं देख पा रहा हूँ। जैसे रचना जी ने अभी बोला, तो रचना जी ने बोला, एक व्रतधारी जा 12 व्रतधारी। क्यों रचना जी, हाँ ये बोला ना आपने। इसलिए मैं बोलता हूँ, वीडियो ऑन होता है तो मजा आता है, आपके रिएक्शन हम देख पाते हैं। मेरे को लगता है कि बोर हो रहा है, तो चलो फटाफट नया टॉपिक चालू कर देते हैं, ये क्राउड को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो ऑन रखो। हंसता हुआ चेहरा दिखता है तो थोड़ा ज्यादा बोल लेंगे, मुरझाया हुआ दिखता है तो मैं चुप कर दूंगा और बोल दूंगा जय जिनेन्द्र, सेशन खत्म। ऐसा होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या आया, एक व्रतधारी जाओ 12 व्रतधारी। क्या बोला भगवान ने, क्या बोला, हम बोलते तो है रोज, पर क्या हमारा फोकस जाता है, एक व्रतधारी जाओ 12 व्रती। ये 12 व्रत में अगर आपने सिर्फ एक ही व्रत लिया है, और वो भी बहुत छोटे रूप में लिया है, तो भी आप श्रावक और श्राविका की कैटेगरी में एंटर हो गए। भगवान ने ये बोला कि अगर आपने श्रावक या श्राविका पना धारण कर लिया है, भले ही एक ही व्रत लो, बहुत छोटे रूप में लो, तो भी आपका मोक्ष गारंटीड हो जाता है। हो सकता है हमें पहुंचने में टाइम लगेगा, पर गारंटीड तो हो गया है।
आपने शुरुआत कर ली है। अब इतना सिंपल व्रत होता है, जो जानते होंगे, मैं नॉर्मल पार्टिसिपेंट्स उनको ही बताऊं, 12 व्रत के लिए तो ऐसा है कि एक एक व्रत पे हमारे 2-2 3-3 सेशन हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो जिनेश्वर भगवान की डेप्थ क्या है। पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कैसा व्रत है। जैसे 5वां व्रत आता है, 5वां व्रत क्या होता है? परिग्रह। हमारे यहाँ पे बोला जाता है 12 व्रत है, और आपने ये भी सुना होगा ये 12 व्रतों में से 5 महाव्रत कहलाते हैं। महाव्रत, वो 5 महाव्रत है जो आप सब कॉमन में सुनते होंगे। अहिंसा, असत्य, चोरी, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 12 में से भी ये 5 बड़े व्रत है, एकदम कोर फोकस वाले। इसमें से जो 5वां नंबर का व्रत है, जिसे आप 5वें स्थूल और 5वें अणुव्रत में भी बोलते होंगे, वो होता है अपरिग्रह। अब अपरिग्रह का मतलब क्या होता है भैया? अपरिग्रह होता है ये जो आपकी मटीरियलिस्टिक पोजेशन है, जो आप संसार में इतनी चीजें इकट्ठा कर रहे हो, उसको कम करो। और अभी अगर आपका फोकस गया होगा, शायद ये चीज ही हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस की थी, उसको नाम क्या दिया गया? मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या था? कि हमें जितनी ज्यादा चीजें हैं उसको कम से कम करना है। हम जितना कम से कम बेसिक में काम चला सकते हैं उतने से चलाना है। दैट इज मिनिमलिज्म। तो ये मिनिमलिज्म लोगों ने अब ढूंढा है, वेस्टर्न कंट्रीज ने अब ढूंढा है। हमारे भगवान तो कितने पहले बता के चले गए। पर भगवान क्या, भगवान ये नहीं जानते थे कि हमारी जो 20th या 21st सेंचुरी है, वो ऐसी सेंचुरी होगी जहां कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा, जहां ब्रांडिंग और मार्केटिंग से काम चलता है। अगर ये बोला जाए कि आपको अपरिग्रह का व्रत लेना है, आपको आपके परिग्रह को कम करना है, तो ये सुनने में ही अच्छा नहीं लगता है। अब आपके बच्चे को बोलो देखो अपरिग्रह की फिलोसॉफी को फॉलो करना है, वो बोलेगा अपरिग्रह आपके पास ही रखो, ये तो शब्द ही समझ में नहीं आ रहा है। और उसको बोलो यू हैव टू स्टार्ट फॉलोइंग मिनिमलिज्म, हाँ ये अच्छा लग रहा है। मैं दोस्तों के पास जाऊंगा तो ये बोलूंगा कि मैं मिनिमलिज्म को फॉलो कर रहा हूँ, चीज अच्छी लगती है सुनने में। इसे बोला जाता है पैकेजिंग। धंधे में भी हम यही करते हैं ना, जॉब में भी हम यही करते हैं ना, सक्सेस करने के लिए हर चीज को अच्छे से पैकेज करो, ब्रांडिंग करो, और फिर देखो सामान कैसे बिकता है। तो भगवान को ही नहीं मालूम था, भगवान तो एकदम सरल थे ना, सोचे कि अच्छा ही अच्छी दुनिया होती है, कॉन्सेप्ट बता के चले जाओ, बेचारे लोग फॉलो कर लेंगे। और आजकल के टाइम में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, लोगों ने मॉडिफिकेशन करके मिनिमलिज्म बोल दिया, और भगवान ने उसे अपरिग्रह व्रत के अंदर डाल दिया। अपरिग्रह में बोला गया यही आपकी इच्छाओं को कम करनी है, और भगवान ने डिटेल में बताया है हर टाइप की इच्छा। जैसे हमने बोला ना इंटीरियर से चालू हुआ था, भगवान ने सब बता दिया। क्या बोलते हैं 5वें स्थूल में बोलते हैं ना, खेत वस्तु का यथा परिमाण किया हो, ईर्ण सुवन का यथा परिमाण किया हो, धन धान्य का यथा परिमाण किया हो, औपत चौपत का यथा परिमाण किया हो, और कुवियों का यथा परिमाण किया हो। बोलते तो है, हमने रट्टा भी मार लिया, बोल भी रहे हैं, पर क्या हमें अर्थ मालूम है? आप सबने भी मिनिमलिज्म सुना होगा। क्या मिनिमलिज्म सुनते ही आपकी भी दिमाग की बत्ती जली? अरे यार ये मिनिमलिज्म बोल रहे हैं, हमारे भगवान भी तो बोल के गए अपरिग्रह। हमें तो ये अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम तो ग्रैब कर लेते हैं और फिर इसको बेचने लग जाते हैं। देखो हमने तो क्या बेड़ा उठा रखा है, हम तो सबको यही बोलते हैं, हम सबको वो ही करना है, अपन एक समाज के लोग हैं। हमें जो ये जिन वाणी मिली है, ये हमारी विरासत है, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी पुश्तैनी संपत्ति है। हमारा कर्तव्य है कि ये संपत्ति, ये धरोहर का संरक्षण भी करें और इससे बढ़ाए भी। आप कुल दीपक और सुपुत्र तब बोले जाते हो जब आपके पापा की, बाप दादाओं की जो संपत्ति आपको मिली है, आप उसको टिका के भी रखते हो और बढ़ाते भी हो। उनसे जो गुडविल, उनसे जो ज्ञान, उनसे जो पैसा मिला है, वो ना सिर्फ आप बचाते हो पर उसको बढ़ाते हो। तो हमें भी वैसे ही ट्रीट करना है। हम कौन है? जैन शावक शाविका है, जैन धर्म मिला है, तो ये जिनवानी है, ये जिनवानी हमारी धरोहर है। भगवान ने हमें फ्री में दी है, हमारे साधु संत हमें फ्री में वो चीज दे रहे हैं। हम वो धरोहर का उपयोग करें, उसका संरक्षण करें और उसको अच्छे से मार्केटिंग करके लोगों को बेचे। हमने कॉन्सेप्ट उठा रखा है कि भाई हमको तो क्या करना है, जिनवानी को आके लोगों को बताना है। अब बेचना बोलते ही बहुत ही निम्न चीज लगने लग जाती है, तो ये बेचना नहीं है, हमारा आइडिया वैसा होना चाहिए कि हम उसको कैसे मार्केट कर पाए। दुनिया में जो कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं वो यहीं कहीं से को रिलेट कर रहे हैं। भगवान ने बोला खेत वस्तु, तो क्या बोल दिया? जो खेत है यानी आपकी जो लैंड है, मटीरियलिस्टिक पोजीशन है, उसको डाउन कर लो। हिरण सुवन बोल दिया, यानी आपके जो रत्न है, सोना चांदी हीरा मोती पाना मन्नत जो है, जो जेमस्टोन है, लग्जरीज है, उसको कम कर लो। फिर तीसरा क्या बोला? खेत वस्तु हिरण सुवन धन धान्य,
धन धान्य में बोला गया आपके जो है ये दाल है, चावल है, अनाज है, ये सब चीजें हैं जो आप खान पान के इतने रखते हो। कोविड के टाइम में हुआ ना, जैसे कोविड का पैनिक हुआ, सब लोगों ने भर भर के सामान मंगा लिया। हमारे घर में भी होता है, साल साल भर का अनाज हमारे पास स्टोर हुआ है। तब आपने देखा होगा जब सब लोगों ने ये चीज चालू की, इंग्लिश में देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज होर्डिंग। हम बोलते हैं गुड्स की होर्डिंग की है, तो धंधे वाले वो भी जानते होंगे। इसलिए इस लेवल तक होर्डिंग होने लग गई कि गवर्नमेंट को बोलना पड़ा कि भाई तुम लोग ऐसा मत करो, जो पैसे वाले लोग हैं तुम सब सामान को स्टोर कर करके अपने पास रख रहे हो, दुकानें की दुकानें खाली हो रही है, बेचारे जो गरीब है उनको तो सामान ही नहीं मिल रहा है। तो अगर आप होल्डिंग करने लग जाओगे तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट हो जाएगी, और एक्चुअल में जिन लोगों को चाहिए उनको नहीं मिलेगा। भगवान ने ये चीज पहले ही देख ली थी। उनने बोला धन धान्य है, जितनी आवश्यकता है उतनी रखो, हो सकता है बफर रखो कि 15 दिन महीने भर का है, वो बफर होना चाहिए, पर साल साल भर, दो दो साल भर वो हमें नहीं करना है। तो भगवान ने बोल दिया धन धान्य है, इसको भी आप कम करो। द्रौपद चौपद बोल के गए। द्रौपद चौपद क्या होता है, किसी ने सोचा होगा? द्रौपद और चौपद यानी दो पैर और चार पैर। दो पैर क्या होते हैं? पहले के टाइम में दो पैर होते थे, यानी हमारे जो खुद के पैर है, इंसान है। और चार पैर क्या होते हैं? पहले के टाइम में जानवर होते थे। पहले के टाइम में आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन का क्या मीडियम था, काम करने का क्या मीडियम था? इंसानों से ही काम लेते हैं। हमारे घर पे भी है ना, आप लोगों के घर में भी बाई आती है, नौकर आते हैं, किसी के फुल टाइम सर्वेंट्स है, किसी के पार्ट टाइम है, ऑफिस में आपके पास वर्कर्स है, ये सब दो पैर वाले लोग हैं। भगवान ने बोला जितना ज्यादा हो सके इनको भी कम रखो, जितने ज्यादा हो सके नौकर कम रखो, खुद काम करो। खुद काम करोगे तो हेल्दी भी रहोगे। ये हमारे लिए भी है, आजकल सब हम काम करवा लेते दूसरों से, फिर हमारी बीमारी आने लग जाती है। तो दो पैर का परिग्रह भी कम करो। और चार पैर वाला है यानी आपके जो जानवर है, जिनको आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते थे। पहले के टाइम में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इससे ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था। तो वो बोला गया ये चार पैर वाले भी जो आपके जानवर है, दूध, ये गाय रखते थे, भैंसे रखते थे, ये पोजीशंस को भी आपको कम करना है। आजकल के टाइम में अब न्यू एज आ गई ना, तो द्रौपद चौपद को हमको अलग रूप में समझना पड़ेगा। यहाँ पे चौपद में आजकल किसी के पास घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी तो है नहीं, तो हमारे यहाँ पे चौपद आजकल क्या होने लग गया? आपकी गाड़ियां होने लग गई, ऑटोमोबाइल्स होने लगी, उसके भी तो चार ही पैर है ना। आपके पास बड़ी गाड़ी, सबके चार चार पहिए वाली गाड़ी है, चार पहिए वाले एनिमल चलेंगे, घोड़ा गाड़ी चलेगी, तो आपकी जो गाड़ियां है उसको आपको कम करना है। वही तो मिनिमलिज्म भी बोल रहा है, एक गाड़ी में काम चलता है, एक ही गाड़ी रखना। वही भगवान ने भी बोला दो पैर और चौपट। ऐसे भगवान ने डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है, हर काम अंदर अंदर जा सकते हैं। इसमें भी अब आगे जाके देखिए भगवान ने क्या बोला। ये सिर्फ एक व्रत हमने बताया है, वो भी बहुत सूक्ष्म रूप में बताया है। ये एक व्रत को भी आपको सिर्फ एक लेवल पे फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को बोला गया है मेरे को मटेरियलिस्टिक पोजीशन कम करनी है, मैं तो देख लिया भाई मेरे तो बस की बात नहीं है, मैं तो साधु साध्वी तो नहीं बन सकता, मैं दीक्षा नहीं ले सकता, तो मैं तो संसार में रहूंगा, मैं शावक शाविका बनूंगा। शावक बनना है तो भैया पैसा तो कमाना पड़ेगा। अब पैसा कमाए तो भगवान ने बोला ये परिग्रह का व्रत जो है, अपरिग्रह का लेने लग जा, थोड़ा लिमिट कर ले खुद को। तो लिमिट करने के लिए हम एक चीज मानते हैं कि ये पांचवें व्रत के अंतर्गत आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मैं कितना पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं कितनी मर्यादा रखना चाहता हूँ। अब हो सकता है आप भले ही भगवान और हमारे साधु साध्वी गुरु बोलते हैं आपको भले ही धंधा करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट रखो। लिमिट ये रखो कि दुनिया का जो सबसे अमीर इंसान है, भले ही जो आपका लोग है, पहले तो 70 बिलियन इलन मस्क है और जेफ बेजोस है, ये 200 बिलियन डॉलर को पार कर दिया था इनने। आपको लगता है कि उसमें तो आपको संतुष्टि हो जाएगी, तो लिख दो मेरा अपरिग्रह का वक्त क्या है, 200 बिलियन डॉलर। जब तक मैं 200 बिलियन डॉलर नहीं कमाऊंगा तब तक मैं काम करने वाला हूं, पर जिस दिन 200 बिलियन डॉलर हो जाएंगे मैं काम बंद कर दूंगा, उससे एक पैसा ज्यादा नहीं कमाऊंगा। खुली छूट है। आपको लगता है 200 बिलियन डॉलर पे ऑलरेडी कोई इंसान है, मेरे को उससे भी आगे बनना है, 250 डाल लो, 300 बिलियन डाल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 500 बिलियन डॉलर डाल देना आपकी इच्छा है तो। पर 500 बिलियन डॉलर का भी अगर आपने व्रत लिया है तो आप जब एक व्रतधारी श्रावक कहलाओगे या श्राविका कहलाओगे। इससे इजी धर्म क्या मिल सकता है, और क्या चाहिए अपन को? भगवान बोल रहे हैं अरे रख ले 500 बिलियन डॉलर रख ले, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर उसका पचकान ले ले। जाके गुरु से, गुरु जी से पचकान ले ले कि भगवान ये पचकान करा दो कि मेरा परिग्रह लिमिट हो जाए, मैं इतना ही लिमिट करूंगा, बस सिर्फ 500 बिलियन डॉलर चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को, इसका पचकान करा दो। ये पचकान भी आप करवाते हो तो आप श्रावक की कैटेगरी में आ गए।
तो भी भगवान की वाणी है, हमारी वाणी नहीं है, भगवान बोल के गए। ये एक व्रत भी ले लिया और इसको आपने ईमानदारी से फॉलो किया, पूरे दिलो जान से इसको फॉलो किया, इस व्रत को टूटने नहीं दिया, लाइफ लॉन्ग के लिए मेंटेन किया, तो आपका मोक्ष निश्चित है। हो सकता है देर सवेर आएगा, पर आएगा जरूर। जो कहावत आती है हमारे यहाँ पे कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। भगवान ने बोला अगर आप श्रावक श्राविका बन गए तो आपका मोक्ष निश्चित है। इससे इजी धर्म क्या हो सकता है, हमें ये प्रश्न चिन्ह है। तो इसलिए आप सबसे आग्रह है, कभी होगा तो हम 12 व्रत को बहुत डिटेल में लेंगे, पर आज का जैसे है कि हमने डिस्कस किया, परिग्रह व्रत है, ये मिनिमलिज्म को दर्शाता है। वैसे ही जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वीगनिज्म, जो हमारा पहला व्रत है, पहला व्रत क्या है, अहिंसा। भगवान ने बोला खाली गाय भैंस है, सिर्फ इसको मारना, इसका शोषण ही धर्म नहीं है। कोई भी जीव है, चाहे वो चींटी हो, मकड़ा हो, हमारे भगवान तो क्या बोल के गए, ऐसे जीव जो आपको आपकी आंखों से दिख नहीं रहे हैं, अदृश्य है, वो एकेंद्र जीव की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। हम अहिंसा धर्म को फॉलो करते हैं तो सिर्फ पंचेंद्रिय तक लिमिट नहीं होते, सिर्फ विजिबल एनिमल्स तक लिमिट नहीं होते हैं। जो चीजें हमें हमारी आंखों से नहीं दिख रही है, हम उसका भी प्रोटेक्शन करते हैं, हम वहां की भी हिंसा को अवॉइड करते हैं। तो वीगनिज्म में तो बहुत अच्छा फिलोसॉफी, बहुत अच्छी चीज है, पर कितना छोटा लिमिटेशन दिया गया है। एक अपेक्षा से देखा जाए वीगनिज्म भी अहिंसा का ही तो पार्ट है। भगवान ने अहिंसा बताई है। हमने फैक्चुअलिज्म डिस्कस किया, फैक्चुअलिज्म की फिलोसॉफी। फैक्चुअलिज्म क्या है, सत्य बोलना। हमारा दूसरा व्रत क्या है, सत्य है। पहला अहिंसा, दूसरा है सत्य। आप सत्य को फॉलो करो, ब्रॉड रूप में फॉलो करो, तो आप फैक्चुअलिज्म के फॉलोअर हो गए। मिनिमलिज्म हो गया। फिलोंथ्रोपिज्म जो बताया गया है कि आपको दान देना है, दान देने की प्रवृत्ति, आपका परिग्रह ऑटोमेटिकली कम होगा तो आप दान दे पाओगे। फिर ये आती है सेलिबेसी, आती है ब्रह्मचर्य आता है। वो तो आप सब भी जानते होगे कि बहुत ट्रेंड में है, कि बोला जाता है अगर किसी को योगा करना है, साधना करनी है, मेडिटेशन करनी है, सबसे पहला नियम है कि आपको सेलिबेसी, इंग्लिश में बोला जाता है यू हैव टू बिकम अ सेलिबेट, यू हैव टू फॉलो सेलिबेसी। ब्रह्मचर्य है, वो आपको व्रत लेना पड़ेगा, मैथुन सेवन का आपको त्याग करना पड़ेगा, तो ही आप आध्यात्मिक विकास होगा। वो चीज हमारे ब्रह्मचर्य व्रत के अंदर बता दी गई। चोरी नहीं करनी चाहिए, वो हमारे अचौर्य व्रत में बता दिया गया। ये हर चीज को सिर्फ मार्केट करके बाहर बताया गया है और इतने छोटे रूप में बताया गया है। भगवान ने इतना विस्तार दिया है कि हम लोग डिस्कशन करते करते ही थक जाएंगे, हम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, तो भी पूरी की पूरी चीज हमें समझ में नहीं आएगी। एक व्रत को भी शायद हम पूरे जीवन काल में सूक्ष्म रूप से नहीं समझ पाएंगे। इतना डेप्थ है जैनिज्म में, इतना डेप्थ है हमारे लिटरेचर में। इसीलिए सबसे पहला जो कॉज था, अभी आपके सामने एक आ रहा होगा, ये मैंने डाला था, वन रिंग टू रूल देम ऑल। अगर कोई जानता है, किसी ने देखा होगा, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी है, युद्ध जानती है इस चीज को। हमने एक क्यों डाला था, ऐसे ही बताने के लिए कि जैसे वीगनिज्म, मिनिमलिज्म, ये अलग अलग फिलोसॉफीज है बीइंग ह्यूमन। अगर कोई ऐसी फिलोसॉफी आपको मिल जाए जिसके अंतर्गत ये सब फिलोसॉफीज ऑलरेडी आ रही है, जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग है, कि अलग अलग रिंग अलग अलग पर्पस को सर्व करती है, पर इफ यू गेट वन रिंग टू रूल देम ऑल, मैं 10 चीजों की जगह, 10 धंधे करने की जगह सिर्फ एक ही धंधा करूं और मेरे को पैसा मिल जाए, मेरे को वैसा सोल्यूशन चाहिए। तो क्या अगर आपके सामने एक ऐसी फिलोसॉफी आए, एक ऐसा धर्म, छोड़ तो धर्म बोलने का ही नहीं, हमारे यहाँ पे बताया ना कि जैन धर्म नहीं है, जैन एक्चुअल में दर्शन है। तो दर्शन में जीव और अजीब दोनों का विशेष कथन होता है। जैन धर्म बोलना बंद कर दो, अगर लोगों को चिढ़ मचती है, जैन दर्शन बोलो। आप जैन धर्म मत बताओ, लोगों को ये बताओ कि जैन धर्म नहीं है, जैनिज्म इज अ फिलोसॉफी। फिलोसॉफी भी भूल जाओ, बोलो कि जैनिज्म इज अ वे ऑफ लिविंग। एक्चुअल में जैनिज्म धर्म फिलोसॉफी नहीं है, इट इज अ लाइफस्टाइल इन इटसेल्फ। मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल आ रही है, वो एक चीज पे है। जैनिज्म अपने आप में कंप्लीट लाइफस्टाइल है। तो अगर हमें एक ऐसा फिलोसॉफी मिल जाए जिसके अंदर ये सब फिलोसॉफीज कवर हो रही है, तो वो बेस्ट चीज होगी। तो वो चीज हमें सोचनी है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसलिए हमने बोला था वन रिंग टू रूल देम ऑल। तो हमें देखना है कि कॉमन धर्म क्या है, चाहे जैनिज्म नहीं बोले। इसलिए एक कॉन्सेप्ट ट्रेंड में चल रहा है पूरी दुनिया में, जिसके लिए बहुत सारी चीजें आती है, द राइज ऑफ द वन वर्ल्ड रिलीजन। एक मुहिम चल रही है पूरी दुनिया में कि ये जो अलग 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 धर्म बने हुए हैं, इसकी जगह एक कॉमन धर्म बना दिया जाए और पूरे दुनिया का एक ही धर्म हो, जिसको वो मानवता का धर्म बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
तो हम भी वही प्रयास कर रहे हैं कि वो एक धर्म कौन सा है। भगवान ने भी इसमें जैन शब्द यूज नहीं किया है, भगवान ने धर्म किया है। जैसे कि आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, ये बहुत अच्छा पोस्टर दिखा था, को एग्जिस्ट है, उसके चिन्ह आपको दिख रहे होंगे, जिसमें लास्ट में हमारा स्वास्तिक भी है, हिंदू धर्म भी है, जैनिज्म का भी आ जाता है, सिख का आ जाता है। तो ऐसा बोला गया कि दुनिया में एक धर्म हो, वन वर्ल्ड रिलीजन, हम सब मिलके साथ में हिल मिलकर रह पाए, तो वो एक उपलब्धि होगी। उसे बोला जाता है एक धर्म। और वो एक धर्म को जैन नहीं बोलना है, हमें ये बोलना है कि हम किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, वो धर्म को फॉलो कर रहे हैं, सही धर्म को फॉलो कर रहे हैं। और वो धर्म, वो फिलॉसफी जो हमें उचित लग रही है, जो सब चीज को कवर कर रही है, वो फिलॉसफी हमारे जिन भगवान द्वारा दी गई है, हमारे केवल ज्ञानी भगवान द्वारा दी गई है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जैनिज्म का चीज है। आज भी अब देख रहा हूँ मैं, शायद टाइम हो गया है, बहुत सारी चीज कवर करनी थी, पर 5-10 मिनट्स और लेते हैं। तो जैसे कॉन्सेप्ट में बताया गया कि अब जैनिज्म बेस्ट रिलीजन क्यों है, तो जैसा हमने देखा, सबसे बेस्ट चीज है जैनिज्म की, वो है डेप्थ। वी हैव द डेप्थ ऑफ जैनिज्म। अगर कोई बोलता है, अगर हम बोलते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे टैगलाइन आती है, हमने पिछली बार डिस्कस किया था, अहिंसा परमो धर्म। आप बोलो कि जैन हमारा अच्छा क्यों है, क्योंकि हम अहिंसा को फॉलो करते हैं। तो क्या खाली हम अहिंसा को फॉलो करते हैं? दूसरा धर्म क्या हिंसा करने को बोलता है? मेरा दोस्त आके बोलेगा अहिंसा है तो कौन सी बड़ी बात है, मेरा धर्म थोड़ी ना बोल रहा है हिंसा करने को, हम भी हिंसा नहीं करते हैं। तो अहिंसा परमो धर्म क्या हो गया, हम तो खुद भी हिंसा नहीं करते, हम भी अहिंसक है। तो तेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ कैसे हुआ? वीगनिज्म वाला भी बोल रहा है कि हम भी हिंसा नहीं कर रहे। तब हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि हमारी जो अहिंसा की व्याख्या है, भगवान ने जो अहिंसा की परिभाषा हमारे यहाँ पे दी गई है, जो डेप्थ जैनिज्म में आती है, जिनवानी में आती है, वो कहीं पे भी नहीं आएगी। वीगनिज्म वाला जो है, जो दूसरे धर्म वाले हैं, वो अहिंसा को, नॉन वायलेंस को लिमिट करते हैं पंचेंद्रिय जीव तक, यानी हमें इंसानों को नहीं मारना है, ये हमारी अहिंसा की डेफिनेशन है। पर नॉनवेज खाने में क्या होता है, हम जानवरों को तो मार रहे हैं, तो उनके लिए अहिंसा क्या हो गई, बस हम इंसान को नहीं मारेंगे, जानवर हमारे लिए खुले हैं। दूसरे धर्म वाले लोग आए, वो बोले हमारा सर्वश्रेष्ठ क्यों है, हम इंसानों को भी नहीं मारते हैं और हम जानवरों को भी नहीं मानते हैं, हम नॉनवेज को भी छोड़ दिया है, तो ठीक है, वो अहिंसा की नेक्स्ट लेवल पे गए। कोई बोलते हैं कि हम जानवरों को भी नहीं मारते हैं, तो पेड़ पौधों को भी नहीं मारते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तीसरे लेवल पे हो गए। पर हमारे भगवान क्या बोल के गए, आप सब जानते होंगे, 25 बोल धर्म में आपने देखा है, भगवान ने क्या बोला, ये जो सब पेड़ पौधे हो गए, जो जानवर हो गए, हम मनुष्य हो गए, हम सब पंचेंद्रिय जीव के अंदर आते हैं। भगवान ने बताया ये जीव यानी लिविंग एग्जिस्टेंस है, ये 5 कैटेगरीज का है, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। अगर आपको सही रूप में अहिंसक बनना है, तो आपको ये पांचों इंद्रियों के जीव का संरक्षण करना है। ये 5 इंद्रिया 6 अलग अलग काय में पाई जाती है, जो हमारे 25 बोल में बताया जाता है। पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, तरस का है। भगवान की क्या डिटेल्ड बाइफर्केशन है, पूरे के पूरे एनालिसिस करके दिए। 5 इंद्रिय के जीव होते हैं, 6 काय के जीव जाने जाते हैं। एक इंद्रिय का जीव ऐसा है जो आपको नहीं दिख रहा है, जो साइंस ने भी अब खोज लिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे आप बोलते हो, जो आपको आंख से नहीं दिखते हैं, हमारे भगवान ने उनके ज्ञान में बिना माइक्रोस्कोप के ये देख लिया कि ऐसे जीव भी दुनिया में होते हैं जो आपको आपकी मनुष्य की आंखों से नहीं दिखेंगे। उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भगवान ने हमारे ऊपर दी। बोला कि वो जीव जो नहीं दिख रहा एक इंद्रिय का, उसकी भी हिंसा करने का अधिकार हमें नहीं है, जहां तक हो सके वो बचाओ। ये है डेप्थ जैनिज्म की। We not only safeguard and protect the पंचेंद्रिय जीव, but we go to the level of एकेंद्रिय जीव। हम माइन्यूट से माइन्यूट लेवल तक जाते हैं, जहां शायद ही कोई धर्म पहुंच पाया हो। हमारे यहाँ पे माइन्यूट का डिस्कशन है, डिटेल डिस्क्रिप्शन है, फॉलो करने की स्ट्रैटेजीज है, स्टाइल है, अलग अलग व्रत है, हर एक की व्याख्या दी गई है, और ये सब व्याख्या साइंस से मिलती जुलती है। कोई भी चीज हाइपोथेटिकल नहीं है। आप जानते होंगे संसार में एक नियम है, जो जितना गहरा होता है वो उतना ज्यादा वैल्यूएबल होता है। आप जानते हो कि समुद्र है, उसमें आप सरफेस पे जाओगे तो आपको सिर्फ पानी मिलेगा, थोड़ा अंदर जाओगे तो हो सकता है जीव जानवर मछली मिल जाए। पर अगर किसी को मोती पाना है, तो उसको समुद्र की गहराई में उतरना पड़ेगा।
जो इंसान समुद्र की गहराई में डूबेगा उसे ही मोती मिलने वाले हैं। वैसे ही जितने भी हीरे हैं, जितने रत्न हैं, वो धरती के ऊपर नहीं पाए जाते हैं। धरती के ऊपर ऊपर आप खोजोगे तो आपको सिर्फ पत्थर और कंकर मिलेंगे, पर जब धरती के गहराई में जाओगे तो वहां आपको रत्न भी मिलेंगे। धरती के गहराई में जाओगे वहां आपको तेल भी मिलेगा। इससे क्या चीज सिद्ध होती है, हम नॉर्मल लोगों में भी देखते हैं, हम बोलते हैं ना कि जिसकी नॉलेज ज्यादा है, हम बोलते हैं ना ये बहुत धीर गंभीर इंसान है, बहुत गहराई वाला इंसान है, वो इंसान की वैल्यू होती है। तो रूल क्या है दुनिया का, जो जितना डीप है, जो जितना गहरा है, वो उतना ज्यादा वैल्यूएबल है। डेप्थ इज ऑलवेज वैल्यूड। सेम हैज टू बी अप्लाइड टू रिलीजन और एनी फिलोसॉफी। मैं कोई भी फिलोसॉफी को नकार नहीं रहा हूं, सब फिलोसॉफी बहुत अच्छी है, पर अगर हमें या मुझको एक जानकार, जो हम बोलते हैं ना जागो ग्राहक जागो बोलते हैं, वैसे हमें भी बोलना है कि जागो शावक जागो, जागो मेरी आत्मा जागो। अगर मेरे को कोई फिलोसॉफी फॉलो करनी है, मेरे को कोई धर्म फॉलो करना है, आपको अगर कोई धंधा करना है, बिजनेस करना है, कोई चीज लेनी है, तो आप इतनी रिसर्च करते हो। तो अगर आपको आत्मा के उत्थान के लिए कोई धर्म करना है, कोई क्रिया करनी है, तो उसमें भी रिसर्च करो। देखो कौन सी फिलोसॉफी सबसे ज्यादा गहरी है, कौन सा धर्म आपको सबसे ज्यादा गहरा लगता है। बहुत अच्छी बात है वीगनिज्म है, बहुत अच्छी बात है मिनिमलिज्म है, बहुत अच्छी बात है हिंदू है, योगा है, धर्म में जो भी है, पर मेरे को ऐसा धर्म, मेरे को ऐसी फिलोसॉफी चुननी है जो सबसे ज्यादा गहरी हो। जो जितनी गहरी होगी वो उतनी वैल्यूएबल है। और शायद हमने हमारी रिसर्च इतनी की है, आप सब भी अपनी रिसर्च करिए, आप पाएंगे कि जो भगवान की वाणी है, जो जैन वाणी है, उससे गहरा लिटरेचर, उससे गहरा अध्ययन, उससे गहराई वाली चीजें शायद ही कोई धर्म में मिलती होगी। हमारे यहाँ पे अहिंसा की जो व्याख्या है, अपरिग्रह की व्याख्या हमने शॉर्ट में की, ये हमारे धर्म की गहराई को दर्शाता है। इसलिए हम जैनिज्म को सर्वश्रेष्ठ रिलीजन बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते कि सिर्फ अहिंसा है तो हमारा रिलीजन बेस्ट है, क्योंकि सामने वाला काउंटर कर देगा अहिंसा सब जगह है। हम बोले कि सत्य हमारे यहाँ पे बताया गया है, तो वो बोलता है कि हमारे भगवान थोड़ी ना बोल रहे कि झूठ बोलो, हमारे भगवान थोड़ी ना बोल रहे चोरी करो, हमारे भगवान बोल रहे कि आप परिस्थिति के साथ जाके परिस्थिति गमन करो, हमारे भगवान थोड़ी ना बोल रहे कि आप बहुत लैविश लाइफस्टाइल जियो। हमारे यहाँ पे जो 12 व्रत बता रहे हैं, ये अमूमन सब धर्म में आपको दिख जाएंगे, हर धर्म में दिखेंगे। तो हमारे और उनके धर्म में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ गहराई का है। हमारे अंदर बहुत गहराई है, उसका पूरा व्यापक दृष्टिकोण है, वो दी जाती है। इसलिए हमें जैनिज्म सबसे बेस्ट रिलीजन लगता है। और सिर्फ गहराई नहीं है, ये एक एक गहराई को आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। हमारा जैनिज्म एकदम साइंटिफिक है, एकदम लॉजिकल है। अगर हम सही दृष्टि से देखने लग जाए, अगर हम एक्चुअल में सही रिसर्च करें, लोगों के पास जाए, तो हर चीज लॉजिक और साइंस से प्रूव की जा सकती है। हो सकता है थोड़ी चीजें हो जो कंट्रोवर्शियल हो, पर अमूमन सब चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक लॉजिकल आधार है। इसलिए हम जैनिज्म को सर्वश्रेष्ठ रिलीजन बोलते हैं। आपको रिलीजन नहीं बोलना है तो उसको फिलोसॉफी बोलो। लोगों को बताओ कि जैनिज्म धर्म नहीं है, इट इज अ वे ऑफ लिविंग। टेल पीपल जैनिज्म इज अ लाइफस्टाइल इन इटसेल्फ। प्राउड फील होना चाहिए, जैसे वीगनिज्म में आपको प्राउड फील होना चाहिए कि मैं जैनिज्म फॉलो कर रहा हूँ। धर्म मत बोलो, आप बोलो जैनिज्म फॉलो कर रहा हूँ एंड आई एम प्राउड टू बी अ जैन। हमारे यहाँ पे वो बोला जाता है ना, जैन का एक अपना एक ओथ होता है जो हम सब जगह लेते हैं, आपने देखा होगा। हम सब ऐसे बोलते हैं, वो बोलते समय हमारे अंदर भाव आना चाहिए। हम ऐसे बोलते हैं कि ऐसे प्लेज लो, हाथ को आगे करो, और हम बोलते हैं सब करिए अपना हाथ आगे, आप लोगों ने शायद किया होगा, हमारे यहाँ पे तो करवाते थे। मैं जैन हूँ, सब बोलिए अपने साथ साथ, क्या अंदर से वो भाव आना चाहिए। ये जानने के बाद हम क्या है, आप आज से हमें गर्व होके महसूस करना है। जैनिज्म चाहे धर्म हो, फिलोसफी हो, मैं जैनिज्म का फॉलोअर हूँ एंड आई एम प्राउड टू बी अ जैन। गर्व है, मैं जैन हूं, मुझे जैन होने पर गर्व है। देवादि देव अरियंत भगवान मेरे देव है, सुसाधु मेरे गुरु है, जहां दया है वहां धर्म है। मैं अपने आप को, सॉरी मैं लास्ट लाइन भूल गया, मैं अपने आप को जैन धर्म के प्रति समर्पित करता हूं। ऐसे करके एक ओथ। अब ये हमें रिलेट होता है, बचपन में तो संस्कार थे हमारे, साधु साध्वी भगवान पापा मम्मी ये चीज करवाते थे, पर ये बोलते समय अंदर से फील आए, हमें ये चीज लगे, हम बच्चों को, बड़ों को, घर परिवार वालों को ये चीज बुलवाए,
और अर्थ सहित जाने, कोई पूछे तो हम 3 फंडामेंटल जैनिज्म के बता सके, हम 12 व्रत बता सके, 5 इंद्रिय बता सके, 6 काय बता सके, जैनिज्म की डेप्थ बता सके और लोगों को बता सके कि एक्चुअल में हम क्यों जैनिज्म फॉलो करते हैं। क्योंकि जैनिज्म हम फॉलो कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली शायद वीगनिज्म में भी आ जाते हैं, हम मिनिमलिज्म में भी आ जाते हैं, हम फैक्चुअलिज्म में भी आ जाते हैं, हम बीइंग ह्यूमन में भी आ जाते हैं। बहुत हमें दुख होता है जब कोई बोलता है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, बीइंग ह्यूमन सबसे बड़ा धर्म है। एक्चुअल में वो बड़ा धर्म है, पर क्या हमारी लेवल हो गई है कि लोगों को मानवता ही अपने आप में इतनी बड़ी चीज लगने लग गई है। जब युवा आके बोलती है, भगवान ने तो जब ये जिनवानी दी थी, तो हमारे यहाँ पे होता है ना कि बेयर मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि सम थिंग्स आर अज्यूम्ड कि ये चीज तो इंसान करता ही होगा। तो भगवान ने क्या अज्यूम किया था कि जब जिनवानी पूरी बताई थी ना, कि ऑब्वियसली अपन सब मनुष्य है, यानी ह्यूमन है। तो अगर हम मनुष्य ह्यूमन है तो ऑटोमेटिकली हम ह्यूमन बीइंग जैसा ही बर्ताव करेंगे। हम एनिमल्स तो है नहीं, हम जानवर तो है नहीं, तो हमारे में जानवर की प्रवृत्ति तो होगी नहीं। हम मनुष्य है, मानव है, तो मानव की तरह ही बर्ताव करेंगे। तो वो चीज तो फॉर अजम अज्यूम थी कि वो तो बेसिस है जिसको सबको फॉलो करना है। ऑब्वियसली फर्स्ट यू हैव टू बिकम अ ह्यूमन, एक अच्छा इंसान बनना है, एक सच्चा इंसान बनना है। जो मानव के गुण है वो तो लाने ही है, पर उसको ही हमने इतना बड़ा धर्म बना दिया है। अरे वो बड़ा धर्म नहीं है, वो तो बेस है, बेस। वो तो हर इंसान, हर जो जीवन प्राणी है, हर मनुष्य है, उसको तो वो चीज करनी है। अगर इंसान जानवर की तरह बर्ताव करने लग जाए तो इंसान और जानवर में फर्क क्या रहा। तो वो अपने आप में धर्म नहीं है, वो तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है कि हमें ह्यूमन तो बनना है। भगवान ने भी देखा तो ह्यूमन बनना है, पर मैं आपका गोल ह्यूमन बनने के ऊपर सेट क्यों करूंगा। भगवान सोच रहे, भगवान बोल रहे सक्सेसफुल बनाना है तो मेरे को ह्यूमन नहीं बनाना है। हमने जैसे बोला, आप अपन सब नर है, भगवान ने क्या बोला था, हमें नर से नारायण बनना है, हमें भगवान बनना है। हमें इंसान है, हम आत्मा है, हमें आत्मा से परमात्मा बनना है। हमारे अंदर वो क्वालिटी, हमारा गोल वो होना चाहिए। इंसानियत बनना गोल नहीं है, वो तो हमारा कर्तव्य है कि वो हम बने। और भगवान ने इतना बड़ा लक्ष्य बताया और वो लक्ष्य के लिए पूरा का पूरा सिस्टम बताया। दैट सिस्टम इज जैनिज्म। और यही जैनिज्म को पढ़ते पढ़ते, सुनते हुए, जानते हुए हमें गर्व महसूस होता है। इसलिए हमें जैनिज्म बेस्ट रिलीजन लगता है। और भी अगर इसमें कभी डिस्कशन होगा तो हम लेते रहेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज इंटरैक्टिव नहीं हो पाया था सेशन, कोई चीजों के कारण हमारे पास फैसिलिटी सही नहीं थी, तो मैंने आप सबको होमवर्क दिया था कि आप सबको भी जानना है कि जैनिज्म क्यों बेस्ट रिलीजन है। अभी भी ये सब जानने के बाद आप घर पे दोस्तों से सबसे डिस्कस कीजिए। अभी भी अगर आपको इसके लिए कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आती है, कोई जिज्ञासा आती है जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा है और आपको शायद जैनिज्म में चीज कवर्ड नहीं है, तो हमें आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, नंबर है, नहीं तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो आगे के जो सेशन है उसमें हम वो जिज्ञासा का समाधान लेते हुए आएंगे। इसी के साथ आई गेस टाइम भी हो चुका है, 10 बज गए हैं।